आशा भरी नारी। ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है। शालिनी जी, कहिए कैसी हैं आप? हमने सुना कि पिछली चर्चा के बाद आपने अपनी स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान दिया है और स्वास्थ्य से संबंधित कुछ कार्य कर रही हैं आप। हाँ जी बिल्कुल, और अब मैं बहुत ही बेहतर महसूस कर रही हूँ। पूछने के लिए आपका धन्यवाद वानी। आजकल मैं अपनी दिनचर्या में अपने स्वास्थ्य को लेकर कुछ अच्छी चीज़ें शामिल कर रही हूँ और मैं सच बता रही हूँ आपको, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ और मुझे लगता है कि मैं बहुत शक्तिशाली महसूस कर रही हूँ। वैसे सच बताऊँ शालिनी जी, आप दिख भी बहुत अच्छी रही हैं। धन्यवाद वानी। मुझे लगता है कि मेरे बाल और मेरी त्वचा बहुत ही बेहतर लग रहे हैं और दिखते भी हैं और मैं पहले से बहुत ही ज़्यादा ऊर्जावान महसूस कर रही हूँ। क्या बात है। अब इतना आपने बता ही दिया है मुझे और हमारे दर्शकों को, तो कुछ राज साझा नहीं करना चाहेंगी आप? जी हाँ बिल्कुल, मैं आपको बताती हूँ। आजकल मैं अपने दिन की शुरुआत 1 गिलास गर्म पानी, नींबू का रस और चिया सीड्स से करती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने शाम का खाना 7:30 बजे से पहले कर लूँ और हल्का ही खाना पसंद करती हूँ। और आजकल मैं सूखी अंजीर भी खाने लगी हूँ। अरे वाह, लेकिन अंजीर क्यों? वानी, मुझे डॉक्टर ने समझाया था कि ताज़े और सूखे दोनों तरह के अंजीर जो हैं वो आयरन का एक बहुत ही अच्छा स्रोत हैं और इनमें बहुत ही ज़्यादा पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम, कॉपर, और इसमें विटामिन ए जैसे एंटीऑक्सीडेंट भी हैं जो कि हमारा संपूर्ण स्वास्थ्य बनाने में योगदान करते हैं। अरे वाह शालिनी जी, इतने सारे फायदे अंजीर के मुझे सच में आज तक नहीं पता था। पहली बार मुझे पता चला इतना फायदेमंद है अंजीर, लेकिन पसंद मुझे भी बहुत है। जी हाँ बिल्कुल वाणी, अंजीर के बहुत सारे फायदे हैं। अगर आप 2 या 3 अंजीर का नाश्ता करेंगी तो आप सारा दिन खुद को भरा हुआ महसूस करेंगी और अंजीर खाने के बाद भोजन के बीच का जो अंतराल है ये उसको बनाए रखता है। और वाणी, अंजीर प्रोबायोटिक्स का एक बहुत ही अच्छा स्रोत है और ये पेट और पेट से संबंधित सारी बीमारियों का सुधार करने में मदद करता है। अरे वाह शालिनी जी, लेकिन एक चीज़ और मुझे जानना था कि आप अंजीर को फिर कैसे इस्तेमाल करते हैं अपने पूरे दिन में? मैं अंजीर को नाश्ते में ले सकती हूँ या उसको मैं अपने ओट्स में डाल लेती हूँ या कभी जैम की तरह, या फिर उसको मैं केक में मिलाकर मीठे की जगह इस्तेमाल कर लेती हूँ। ये बहुत अच्छी बात आज आपने बताई है और अंजीर के इतने सारे फ़ायदे, निश्चित रूप से अंजीर बहुत फ़ायदेमंद है। शायद मैं भी अब अपने जीवन में अंजीर के इन फ़ायदों का लाभ उठाने की कोशिश ज़रूर करूँगी। जी हाँ बिल्कुल करें और मुझे भी बताएं। जी हाँ बिल्कुल। और क्योंकि आज हम बात अंजीर की कर रहे हैं तो आइए आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत में हम अंजीर के पेड़ और उसके फल की चर्चा करते हैं। ट्रांसवर्ल्ड रेडियो के आशा भरी नारी के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और हमें बेहद खुशी है कि एक बार फिर हम आपके साथ जुड़ सके। क्या आपने कभी यीशु और अंजीर के पेड़ की कहानी पढ़ी है? आइए मरकुस 11 उसके 12 से 14 पद में देखते हैं। जब यीशु को भूख लगती है और वह भोजन की तलाश में एक अंजीर के पेड़ के पास जाता है। अगले दिन जब वह बेतनिया से निकले तो उसे भूख लगी। वह दूर से अंजीर का एक हरा भरा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर जब वह उसके पास पहुंचा तो पत्तों को छोड़ और कुछ भी ना पाया क्योंकि फल का समय ना था। इस पर उसने कहा, अब से कोई तेरा फल कभी ना खाए। आमतौर पर जब हम सेब के पेड़ लगाते हैं तो यह इसलिए क्योंकि हम सेब चाहते हैं, या आम का पेड़ लगाते हैं तो यह इसलिए क्योंकि हम आम चाहते हैं। ऐसा हम सभी के साथ होता है। अब मुझे यकीन है कि अंजीर के पेड़ से भी अंजीर की ही अपेक्षा की जाती है। यह बिल्कुल सही है। वह सेब का पेड़ किस काम का जिसमें सेब ही ना हो। बेहतर है कि हम उसे काट दें या इसे शाप दें, जैसा कि यीशु ने मत्ती 21:18 से 19 में अंजीर के पेड़ को दिया था। यीशु यरूशलेम में प्रवेश करता है। लोग फसह के लिए इकट्ठे होते हैं। सुबह जब वह बेतनिया से यात्रा करता है तो वह पत्तों से भरे एक अंजीर के पेड़ को देखता है। हरे पत्ते संकेत देते हैं कि उसमें अंजीर होना चाहिए। यीशु ने पेड़ को अच्छी तरह से देखा और वह तुरंत निराश हो गया। सभी पत्ते, कोई फल नहीं। सभी अपेक्षाएं, कोई संतुष्टि नहीं। और यहाँ चौंकाने वाली बात यह है कि यीशु पेड़ को शाप देता है और उसे जड़ से मिटा देता है, फिर कभी वह फल नहीं देगा। आमतौर पर हम यीशु को दयालु, क्षमा करने वाले और स्वीकार करने वाले के रूप में देखते हैं, लेकिन यहाँ वह अलग तरह से प्रतिक्रिया कर रहे हैं। यह बिल्कुल ठीक बात है। हमारी तरह पतरस
पेड़ के बारे में अपने आश्चर्य को व्यक्त करता है और यीशु ने इस अवसर का उपयोग 2 सबक सिखाने के लिए किया। पहला असफलता के बारे में था। खाली पेड़ एक चेतावनी है कि हम बिना फल लाए अपने में परमेश्वर होने का ढोंग नहीं कर सकते हैं। और दूसरा विश्वास के बारे में है। यीशु कहते हैं परमेश्वर पर विश्वास रखो। हमें उसकी सेवा करने के लिए ज़रूरी जीवन और शक्ति के लिए उस पर भरोसा करना चाहिए। जब हम प्रार्थना के द्वारा यीशु में जड़ पकड़ते हैं तो हमारा विश्वास फल देता है। मसीह में हमारा विश्वास लोगों को विश्वास करने में मदद करने के लिए काफ़ी मजबूत होगा। वानी, यहाँ दिलचस्प बात यह है कि यर्मिया 8 उसके 13वें पद में और होशे 9 उसके 10वें पद में अंजीर का पेड़ इस्राएल राष्ट्र के लिए एक प्रतीक है। अंजीर के पेड़ को शाप देना यीशु का यह कहने का तरीका था कि इजरायली प्रभु के सामने आत्मिक रूप से बांझ यानी कि फलहीन हो गए हैं। उनके पास धर्म का रूप तो था पर सच्चाई नहीं। बोलने के लिए उनके पास सही शब्द थे लेकिन उनके हृदय परमेश्वर से दूर थे। अंजीर के पेड़ में पत्ते थे इसलिए वह निश्चित रूप से सर्दियों का मौसम नहीं था। जब यीशु फल की तलाश में आया तो उसे पेड़ में कोई फल नहीं मिला। यह हमें याद दिलाने के लिए है कि परमेश्वर हम में फल ढूंढते हुए आएंगे, लेकिन यह कौन सा फल होगा जिसकी तलाश में यीशु आएंगे। पौलुस इसे आत्मा का फल कहता है, प्रेम का फल कहता है, आनंद, शांति, धैर्य, दया इत्यादि का फल कहता है। शालिनी जी, हम अंजीर के पेड़ से क्या सीखते हैं? इसमें पहली बात तो ये है कि ये झूठे दिखावे के बारे में है। यीशु ने अंजीर के पेड़ को शाप इसलिए दिया क्योंकि वह देखने में फलों से भरा हुआ लग रहा था, हालांकि उसमें कोई फल नहीं था। शायद वह अंजीर का मौसम ही नहीं था, पर पेड़ को देखकर ऐसा लग रहा था कि इसमें देने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन उसमें केवल सब पत्ते थे। दुनियावी तौर से यह सब दिखावा था। वानी, ये बात हमें याद दिलाती है कि यीशु ने फरीसियों को चूना फिरी हुई कब्र कहा था, जो कि बाहर से देखने में तो आकर्षक और अंदर से मरी हुई थी। ये बात बिल्कुल सही कही आपने शालिनी जी। हम इसे मत्ती 23, 27 से 28 में पढ़ सकते हैं। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम चूना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती हैं परंतु भीतर से मुर्दों की हड्डियों और सब अशुद्ध वस्तुओं से भरी हो। इसी प्रकार तुम लोगों को ऊपर से धर्मी दिखाई देते हो परंतु भीतर से तुम कपट और अधर्म से भरे हो। इन आयतों में यीशु चूना की गई कब्रों की बात कर रहे हैं और कहते हैं कि अंजीर का पेड़ भी इसी तरह से है, जो बाहर से सुंदर दिखता था, ऐसा लग रहा था जैसे यह फलों से भरा होगा, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं था। मैं सोचती हूँ कि ईश्वर के संतान होने के नाते हमें दुनिया को आत्मा के फल होने का और एक फलदायी जीवन जीने का आभास देने के बारे में सावधान रहना चाहिए। लेकिन सच्चाई तो ये है कि हम दुनिया से अलग नहीं हैं। गलातियों 5, 22 और 23 में आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। हमें स्वयं से ये प्रश्न पूछने की आवश्यकता है कि क्या हम आत्मा के फल में चल रहे हैं? क्या हम एक फल देने वाला जीवन जी रहे हैं या दिखावे और ढोंग का जीवन जी रहे हैं? शालिनी जी, क्या आप जानते हैं अंजीर के विषय में एक और कहानी लूका की पत्री में है? क्या आप उसे सुनना चाहेंगे? हाँ, क्यों नहीं। आइए से एक साथ सुनते हैं। आइए देखते हैं लूका 13, 6 से 9। किसी व्यक्ति की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ था। एक दिन वह उसमें फल ढूंढने आया परंतु ना पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख, 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ परंतु नहीं पाता। इसको काट डाल कि यह भूमि को भी क्यों रोके रहे। उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं। यदि आगे को यह फले तो फला, नहीं तो उसे काट डालना। देखा आपने, यीशु ने हमारे आत्मिक जीवन के बारे में संदेश देने के लिए रोजमर्रा के उदाहरणों और दृष्टांतों का इस्तेमाल किया ताकि हम समझ सकें। उन दिनों पेड़ ईश्वरीय यानी कि एक पवित्र जीवन जीने के प्रतीक थे। यदि हम उत्पत्ति के पहले के कुछ अंश या पहला भजन संहिता या यहाँ तक कि नए नियम के पहले कुछ पृष्ठ भी पढ़ते हैं तो यहाँ एक पेड़ का जिक्र है। ऐसा इसलिए नहीं है कि परमेश्वर वास्तव में पेड़ों को पसंद करता है, बल्कि इसलिए है कि वह चाहता है कि हम
एक पेड़ की तरह ईश्वरीय फल पैदा करें, जिसकी जड़ें गहरी और अच्छी तरह से पोषित हों। जब यीशु ने अंजीर के पेड़ का दृष्टांत सुनाया तो वह हमारा ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वे प्रधान माली है। वह हमेशा हमारा पोषण करता, हमें पालता है और हमारी रक्षा करता है। वह हमारे जीवन के उन जीवन रहित भागों को छांटता है जो हमारे काम के नहीं। वह हमारी नई दाखलताओं और शाखाओं के प्रति दयालु और कोमल है। और सच में अगर हम कभी नर्सरी से अंजीर का नया पेड़ या अंजीर की झाड़ी खरीदते हैं तो माली हमें सलाह देंगे कि जैसे ही हम इसे ज़मीन में लगाएं, इसकी छटाई कर दें। जब हम पहली बार छटाई करते हैं तो हमें लगभग 50% शाखाओं को काट देना चाहिए। इससे पेड़ की जड़ें मजबूत होने में एक मदद हो जाती है। अब सवाल उठता है कि छटाई क्यों ज़रूरी है। देखिए, छटाई करते समय पुरानी बेकार शाखाओं को हटा दिया जाता है ताकि पेड़ अब अपने संसाधनों को पूरी तरह से नई शाखाओं को बढ़ाने के लिए उपयोग कर सकता है, जो अधिक फल देने वाली यानी कि उत्पादक हो सकती हैं। कल्पना करके देखिए, यीशु एक माली है जो काम करने के लिए तैयार होता है जब हम खुद को उसके सामने रख देते हैं। यीशु कहते हैं, डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फलती। यूहन्ना 15:4 में कुछ इसी प्रकार लिखा है, जो दाखलता उसने बनाई उसका उद्देश्य उसमें जड़वत रहना और उसके द्वारा फल देने का था। वह हमें यूहन्ना 15:8 में याद दिलाता है, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। जब वह हम में से प्रत्येक के बारे में बात करता है तो उसकी आंखों में चमक आ जाती है, क्योंकि वह हमारे जीवन के काम पर, हमारे कार्यों पर गर्व करता है, भले ही हम इसे समझ ना सकें। जी हाँ, बिल्कुल बहनों, यीशु चाहते हैं कि हम अपना जीवन परमेश्वर के लिए जिएं। वे चाहता है कि हम यह सुनिश्चित करें कि हम जो कुछ भी करें उसके वचन में, उसकी मौजूदगी में गहराई से जुड़े रहें। जब वह हमारी शाखाओं की परवाह करता है तो वह हमें प्रतिफल यानी कि वापसी की आशा करता है। वह हमारे दिल से, हमारे शब्दों से और हमारे हर काम से हमें से प्रत्येक को परमेश्वर के परिवार में कुछ जोड़ते हुए देखना चाहता है। छटाई किया हुआ पेड़ अधिक स्वस्थ और अधिक जीवन से भरा होता है। जब पेड़ नई शाखाएं पैदा करते हैं तो वे पुरानी छटाई की गई शाखाओं की तुलना में अधिक मोटी और स्वस्थ होती हैं। शालिनी जी, एक हैरान कर देने वाली बात यह है कि छटाई किए गए पेड़ अधिक फल पैदा करते हैं। चाहे हमारे पास अंजीर का पेड़ हो, सेब का पेड़ हो, आम का हो, नींबू का हो, फल ना देने वाली शाखाओं को काटने से वास्तव में फल देने वाली शाखाओं पर अधिक फसल होगी। मसीह के अनुयायी होने के नाते हमें एक निर्णय लेना है, अपने लिए जिए या मसीह में दाखलता में जिए। अंजीर का पेड़ ना केवल हमें दर्शाता है बल्कि इजराइल के राष्ट्र को भी दर्शाता है। इस कहानी में दाग की बारी का मालिक परमेश्वर है, जो सही निर्णय करता है कि उन पेड़ों को जो फल नहीं दे रही हैं जड़ से उखाड़ना है या नहीं। जैसे कहानी आगे बढ़ती है, हम देखते हैं कि परमेश्वर निराश है, क्योंकि 3 साल तक पेड़ की देखभाल करने के बाद भी उसमें कोई फल नहीं आया। वाणी, क्या आपको पता है, मैंने कई बार खुद से भी ये सवाल किया है कि क्यों अंजीर का पेड़ फल नहीं दे पाया। जी हाँ, आपने सही प्रश्न किया है और आप सही प्रश्न खुद से भी पूछते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि ऐसा क्यों है। अंजीर का पेड़ उगाना बहुत आसान है, लेकिन सच यह है कि अक्सर पेड़ पर फल नहीं लगते, और इसका सबसे आम कारण यह है कि पेड़ बहुत छोटा होता है। एक अंजीर के पेड़ को फल देने के लिए एक निश्चित आयु तक पहुंचना होता है, और इसमें बाग का मालिक कुछ नहीं कर सकता। माली को प्रतीक्षा करनी पड़ती है, इसमें जल्दबाजी नहीं की जा सकती। अंजीर के पेड़ को तैयार होने तक, या कह सकते हैं उसके परिपक्व होने तक, प्रतीक्षा करने के लिए समय और धैर्य की बेहद आवश्यकता होती है। ये हमारे विश्वास की तरह है ना? ये धीरे धीरे बढ़ता है और इसमें बहुत समय लगता है। शायद ही कभी कोई बदलाव रातों रात होता होगा। अक्सर हम अपने पूरे जीवन में ऐसी ही बाधाओं, संघर्षों, परीक्षाओं और चुनौतियों का सामना करते हैं। ऐसा इसलिए होता है ताकि हमारी आत्मा विश्वास में परमेश्वर के करीब आए और हम उसका सामना विजयी रूप से कर सकें। क्या आपने कभी सोचा, परमेश्वर आपने इस व्यक्ति को ठीक होने, बदलने, अपने जीवन को बेहतर बनाने में मदद करने में इतनी देरी क्यों की? क्या आपने उसके जीवन में फल आने के लिए जल्दी क्यों नहीं की? आज के अंजीर की पेड़ की कहानी इसका जवाब देती है।
यह सिर्फ इसलिए है क्योंकि हर पेड़ अपने समय में बढ़ता है, परमेश्वर के समय में। आप बिल्कुल सही कह रही हैं शालिनी जी। हम में से हर एक इंसान फल का पेड़ है, जिसे साल दर साल फल देने के लिए बहुत समय, निवेश और उचित रखरखाव की आवश्यकता होती है। एक सेब के पेड़ या अंजीर के पेड़ को अपने मीठे और रसीले फलों से लदा हुआ देखना, जो जीवन के तूफानों के बावजूद भी तोड़े जाने के लिए पका हुआ है, एक प्रतिफल, एक इनाम खुद में है। हमारी परिस्थितियों पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, लेकिन हम कैसे प्रतिक्रिया करते हैं इस पर हमारा नियंत्रण बिल्कुल है। क्या हम परमेश्वर को दोष देते हैं? क्या हम परमेश्वर को ही इस सब का जिम्मेदार ठहराते हैं, या क्या हम अपनी जड़ को और गहरी खोदते हैं? इस दृष्टांत में यीशु जानता है कि हम इंसान हैं, हम कमज़ोर हैं और हम में कमज़ोरियाँ और लालच है, लेकिन यह हम पर निर्भर करता है कि अपने रास्ते में आने वाली चीज़ों या बाधाओं से गुजरने के लिए ताकत और ज्ञान के लिए हम यीशु पर भरोसा करें। आइए भजन 1 उसके 1 से 3 पद में देखिए, जिसमें लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। हमारे जीवन में फल पैदा करने की कुंजी परमेश्वर के वचन से प्रसन्न होना है। हम सोच रहे होंगे कि दिन रात वचन पर मनन करने का समय किसके पास है। मनन करना या ध्यान करने का मतलब समझ बूझ कर परमेश्वर के वचन, उसके वादों और उसकी व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करना या उन पर चिंतन करना है। हमारे कितने विचार परिस्थितियों और परिणामों पर प्रतिबिंबित होते हैं। इसके बजाय हम अपने मन में रखने के लिए परमेश्वर के वचनों में उसकी एक प्रतिज्ञा को कैसे चुन सकते हैं। हो सकता है कि हम इसे अपने घरों में, कार में या हमारे काम करने की जगह पर कहीं लिख कर रख सकते हैं। क्या हम इस मौसम में फलवंत हो रहे हैं? भजन संहिता 1 हमें याद दिलाता है कि जो लोग प्रभु में प्रसन्न रहते हैं वे हर मौसम में फल देते हैं। इसका मतलब ये है कि जब हमारे मौसम बदलते हैं तब भी हमारे भीतर परमेश्वर की आत्मा का फल नहीं बदलता है। आज 1 मिनट का समय निकालें और परमेश्वर से पूछें कि हम इस समय हमें कौन सा फल लाना है। यह धैर्य, विनम्रता या दया हो सकती है। शायद यह आत्मनियंत्रण है। हम जो कुछ भी प्रभु से सुनते हैं हम उस पर भरोसा कर सकते हैं। यूहन्ना 15:1 से 11 कहता है, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो फल नहीं सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली की नाई फेंक दिया जाएगा और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहें तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। तो आज के कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए हम आप सभी का धन्यवाद देना चाहते हैं। याद रखें, फलदायी जीवन का रहस्य ये है, मसीह में बने रहें और वह हमारे द्वारा और हम में फल उत्पन्न करेगा। उसमें विश्राम पाएं और वह हमें बहुत फल देने योग्य बनाएगा। अब इस कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले हम प्रार्थना करेंगे और अपने परमेश्वर से आज जो सीखा है उसी के बारे में बात करेंगे।
धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आज आपने इतना सुंदर संदेश हमें दिया और हमें ये बताया कि हम आपके लिए कितने ज़्यादा उपयोगी हैं और आपकी हमसे कुछ अपेक्षाएं हैं। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आज आपने अपने वचन के द्वारा हमें बताया कि हम अगर आप में नहीं बने रहेंगे तो हम फल नहीं ला सकते, हम कुछ नहीं कर सकते अगर हम आप में नहीं बने रहते। प्रभु परमेश्वर, हमारी मदद कीजिए, हर बाधा को पार करने में हमारी मदद करिए ताकि हम सही चुनाव कर सकें और हमेशा आप में बने रहें, ताकि हमेशा फलवंत होते रहें। प्रभु परमेश्वर, हमारे जीवन के हर क्षेत्र में हम आप में बने रहें और आप हम में बने रहें और हम आपके मार्गदर्शन में चलते रहें। यही प्रार्थना हमारी आज आपसे है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। दर्शकों, अगर आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया तो हमें स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर मिस कॉल ज़रूर दीजिए। हम आपसे अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आशा भरी नारी, ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है।